हेलो दोस्तों, तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हम डिफरेंट मेजर्स पढ़ चुके हैं। जो हमने लास्ट पढ़ा था वो था क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन में ऐसी क्या डीमेरिट थी जिसकी वजह से हमको दूसरा मेजर ऑप्ट करना पड़ा। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन जो था उस वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं था, इसलिए हमको जो दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ा वो था मीन डेविएशन। ठीक है, तो मीन डेविएशन के सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है। मीन हमें पता है क्या होता है। ठीक है, डेविएशन क्या होता है। डेविएशन इज यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। डेविएशन कब यूज होता है? जब आपको सेंटर वैल्यू से डेविएशन कैलकुलेट करना होता है। जैसे आपकी कोई सेंटर वैल्यू है ये, राइट, तो आपके पास जितनी ऑब्जर्वेशन है वो इस लाइन पे है। मानिए कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, तो आपको इस सेंटर वैल्यू से पता लगाना है कि इसमें कितना डिफरेंस है, राइट, कितनी डेविएट हुई है वैल्यू, मतलब जो सेंटर वैल्यू है उससे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे कितनी डेविएशन है, राइट। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं मीन डेविएशन को। ठीक है, तो आगे देखते हैं। डेविएशन का मतलब हम समझ चुके हैं। अब मीन डेविएशन का मतलब क्या है। मीन डेविएशन इज यूज टू कैलकुलेट हाउ फार द वैल्यूज फॉल फ्रॉम द मिडिल वैल्यू। वही मतलब है कि कितनी जो हमारी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं वो मीन वैल्यू से कितना अलग है, कितनी डेविएट हुई है। ठीक है, तो अब मीन वैल्यू, मिडिल वैल्यू की बात करी हमने यहाँ पे, फ्रॉम द मिडिल वैल्यू। ठीक है, तो अब मिडिल वैल्यू क्या हो सकती है। मिडिल वैल्यू हमारी मीन भी हो सकती है, मीडियन भी हो सकती है और मोड भी हो सकती है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जो मैंने ये बात करी कि हम देखते हैं कि जो हमारी मिडिल वैल्यू है, राइट, इसमें से जो हमारी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है 2, 4, मानो ये हमारा 6 आ गया। हमारा जो मिडिल वैल्यू है वो हमारी मानो 6 है कोई, तो और ऑब्जर्वेशन हमारी 8 है, 10 है। ठीक है, तो हमारी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ये हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस 6 जो वैल्यू है इससे ये कितनी अलग है, कितनी डेविएट हुई है, कितनी फार अवे है, कितनी नियर है, कितनी क्या है, तो ये हम देखते हैं। तो जो मिडिल वैल्यू है ये क्या हो सकती है, ये मीन भी हो सकती है, ठीक है, ये मीडियन भी हो सकती है और ये मोड भी हो सकती है, राइट। ठीक हो गया। तो अब हम लोग स्टेप्स देखते हैं कि क्या है, डिफरेंट स्टेप्स कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस दी होंगी। ठीक है, x1, x2, x3, xn। ठीक है, हमारे पास xn तक ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। जो हमको डेटा दिया गया होगा, ऑब्जर्वेशंस दी गई होंगी, उनका क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हम क्या निकालेंगे, एक्स बार। उस मीन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स बार से, दैट इज xi अपॉन सिग्मा xi अपॉन n। ठीक है, सारी ऑब्जर्वेशंस का सम अपॉन टोटल ऑफ दोज ऑब्जर्वेशन, राइट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक हो गया। फिर जब हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, अब हम यहाँ पे जो मैंने बताया आपको मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करना, तो वो मिडिल वैल्यू हमने यहाँ पे मीन की बात कर रहे हैं। यही हम मीडियन भी निकाल सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, और इसकी जगह हम क्या निकाल सकते हैं, मोड भी। ठीक है, अगर दिया गया होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन तो आप मीन्स कैलकुलेट करेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड तो मोड कैलकुलेट करेंगे, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन होगा तो आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इतना हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या है, नाउ सब्सट्रैक्ट द मीन वैल्यू फ्रॉम द ईच डेटा वैल्यूज़। अब जो हमारी डिफरेंट डेटा वैल्यूज़ थी x1, x2, x3, जैसे कि x1 हमारी वैल्यू है, x2 हमारी वैल्यू, तो इसमें से हम क्या करेंगे, सब में से x बार को माइनस करेंगे। x बार क्या है, मिडिल वैल्यू, जो अभी हम क्या ले रहे हैं, मीन। ठीक है, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे और क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या है, नाउ फाइंड द मीन ऑफ दोज वैल्यूज़। और हमें क्या करना है, उन वैल्यूज़ का क्या निकालना है, मीन। हमने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, उसके बाद हमें इसका क्या निकालना है, मीन। तो मीन क्या होगा, इन सबको सम अपॉन जितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी वो। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया। तो अब इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स मॉड के अंदर एक्स आई माइनस एम अपॉन एन। जो एम है यहाँ पे ये क्या है, मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू क्या हो सकती है, मीन भी हो सकती है, मीडियन भी हो सकती है और मोड भी हो सकती है। और एक्स आई क्या है, एक्स आई हमारी क्या है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और सिग्मा के ऊपर आई की वैल्यू कहाँ से रेंज कर रही है, आई की वैल्यू है 1 से n तक, n मतलब जितनी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो। ठीक है, तो हम यहाँ पे जनरलाइज फॉर्मूला भी लिख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि अब हमने मीन डेविएशन भी पढ़ लिया। ठीक है, मीन डेविएशन क्या है, अब इसमें भी कुछ ऐसी शॉर्टकमिंग्स थी कि हमको दूसरा मेथड ऑप्ट करना पड़ा। ठीक है, फिर हम इसकी जगह कहाँ पे गए, वेरिएंस की जगह पे गए, कि हमने यहाँ पे
कुछ शॉर्टकमिंग देखी, इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, वेरिएंस पे जाना पड़ा। तो अब यहाँ पे क्या शॉर्टकमिंग थी इस मेथड में, इस मेथड में शॉर्टकमिंग ये थी कि इट इज़ नॉट एन आइडियल मेजर बिकॉज वी डोंट कंसिडर द साइन ऑफ द डेविएशन। जब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं मीन को, तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, मॉड, ठीक है, जो हम सारी की सारी वैल्यूज़ का क्या ले रहे हैं, मॉड ले रहे हैं। तो ये इस साइन को कंसिडर तो कर नहीं रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमको रियल डेटा, रियल एनालिसिस हम इसका नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक अच्छा मेथड नहीं है, नॉट एन आइडियल मेजर, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, इसके बाद हम वेरिएंस पे गए, उस पर हम साइन भी कंसिडर करते हैं, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे इसमें देख लिया कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या है। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसका क्या देखेंगे, एक न्यूमेरिकल। तो मीन डेविएशन मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें क्यों कैलकुलेट करना था, और इसके बाद हमने दूसरा मेथड जो वेरिएंस पे गए हम वो भी क्यों गए, और हर एक स्टेप मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी एक हम न्यूमेरिकल इसका देख लेंगे। ओके।